A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson from our literature portion, that is the hack driver. So the lesson name here, the hack driver, refers to a story of the hack driver. Hack driver means जो हैक को ड्राइव करता है, दैट मीन्स जो तांगा चलाता है, घोड़ा गाड़ी चलाता है. In this lesson we will come to know about a young lawyer comes into a village to serve summons on Oliver Lutkins. ये Oliver Lutkins इसमें कौन सा कैरेक्टर है, we will come to know. बट ऑलिवर लिटकिंस है एक ऐसा करेक्टर है जिसकी रिवॉल्व सारी की सारी कहानी जो है वो रिवॉल्व अराउंड करती है, घूमती है. तो एक छोटा यू कैन से एक यंग है जो अभी भी अप्रेंटिस है, यानी कि एक लॉयर है, वकील है. वो क्या है, एक विलेज में आता है, एक गांव में जाता है सम्मन लेकर, यानी कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर कि ऑलिवर लुटकिंस को कोर्ट में पेश होना है. इसके आदेश लेकर वो एक विलेज में जाता है जहाँ ऑलिवर लुटकिंस का पता दिया गया था. अब फ्रेंडली हैक ड्राइवर उनसे उसको मिलता है, एक तांगे वाले से उसकी बात हो जाती है जो उसको पूरे विलेज का राउंड लगवा देता है इन द सर्च ऑफ लटकिंस. अब वो लटकिंस को पूरी उसके साथ हेल्प करके विलेज में ढूंढवाता है कि अगर तुम्हें मिल जाए तो आई विल हेल्प यू, बट वो उसको चार्ज भी करता है. डज ही फाइंड हिम. अभी बात ये है कि इस कहानी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमें क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेगा कि क्या उस यंग लॉयर को ऑलिवर लुटकिंस जो वो मिलता है, या फिर हमें यही नहीं पता कि ऑलिवर लुटकिन कौन है, तो क्या हम जान पाएंगे कि ऑलिवर लुटकिंस कौन है. सो नाउ लेट अस जस्ट टेक ए रीडिंग ऑफ दिस lesson. We come to know here. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. It means here I has been used, that means the story has been written down in the first person narration. So in this lesson or in this paragraph we come to know that यहाँ वकील जो है यानी यंग लॉयर है वो अपने आप से बात कर रहा है. तो वो कहता है कि अब ग्रेजुएट करने के बाद, वो भी ऑनर्स से, मैं क्या बन गया हूँ, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया हूँ एक कानून की संस्था में. आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, बल्कि मुझे कोई लीगल ब्रीफ बनाने के लिए नहीं, कि कानून की दस्तावेज बनाने के लिए नहीं भेजा गया कहीं, बट टू सर्व सम्मन्स. लेकिन मुझे काम मिला क्लर्कशिप में कि मैं सम्मन बांटूँ. इट मीन्स सम्मन क्या होता है, कोर्ट के आदेश. लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, मुझे तो एक लॉ फर्म का लॉयर नहीं, मैं तो एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव ऐसा लग रहा हूँ, क्योंकि सम्मन्स उन्हीं को जाते हैं जो लोग टाइम से कोर्ट में पेश नहीं होते हैं. तो इनको बिल्कुल बिना बताए उनके घर सम्मन पहुँचाना होता है, और अगर उसकी भी कोई अनदेखी कर देता है तो तब वो कोर्ट उसे सजा देती है. अदरवाइज़ अगर वो सम्मन तक पहुँच ही नहीं पाया तो कोर्ट उसके लिए कुछ नहीं कर सकती. I had to go to dirty and the shadowy corner of the city to seek out my victims. अब वो victims पीड़ित किन को बोल रहा है, उन लोगों को जिनका सम्मन इसके पास है, और उन लोगों को बिल्कुल कानो कान खबर ही नहीं है कि उनके लिए कोई सम्मन लेकर भी आ रहा है. उसके लिए उसे उस शहर के हर एक गंदे से गंदे कोने में गुजरना पड़ा, क्योंकि ये एक इस तरीके का काम है कि इसमें हाईली कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखना ज़रूरी है, यानी कि आप किसी को नहीं बता सकते. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. कुछ ऐसे होते हैं अगर जिनके सम्मान मैं लेकर जाता हूँ, अगर वो मेरे से ज़्यादा हैवियर पड़ते हैं, यानी कि मुझसे ज़्यादा लंबे चौड़े और हेल्दी होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, वो मुझे मार भी देते हैं, यानी कि कई बार मैं पिटा भी हूँ. आई हेट दिस अनप्लीजेंट वर्क, इसलिए मुझे इस काम से बहुत ज़्यादा नफरत है. द साइड ऑफ माई सिटी लाइफ इट रिवील टू मी, ये बिल्कुल सिटी की सही लाइफ को मेरे लिए दर्शाता है. आई इवन कंसिडर फ्लिंग टू माई होम टाउन, कई बार सोचता हूँ, फ्लिंग का मतलब होता है भाग कर चले जाना, मैं भाग कर चला जाऊँ अपने ही घर जहाँ मेरा होम टाउन है. वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ तक तो मैं एक रियल लॉयर बन ही जाता, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड. अब इस ट्रेनिंग पीरियड में कम से कम मुझे इन गंदी जगह तो नहीं जाना पड़ता, राइट. अब हमें पता चलता है लॉयर जो है वो एक ऐसे होम टाउन से बिलोंग करता है जहाँ बहुत अच्छा यू कैन से लैंडस्केप है, और जहाँ पर वो सिटी से अच्छा बता सकता है, यानी कि वहाँ गंदगी नहीं है. तो यही कहता है कि अब तक अगर मैं गाँव में होता तो मैं रियल लॉयर बन चुका होता, बट ये ट्रेनिंग पीरियड के कारण मुझे यहाँ अनप्लीजेंट चीज़ों में
जाना पड़ रहा है। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री। अब वो क्या है, एक दिन मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ, यानी कि कुछ एक दिन होते हैं जिन्हें देखकर मैं काफ़ी हैरत हूँ, या फिर बताता हूँ। टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन। अब एक न्यू मिलियन नाम का विलेज है, टाउन है, कस्बा जिसे हम कह सकते हैं, जो उसके ही शहर से 40 मील की दूरी पर था। तो उसे वहाँ सर्व करना था सम्मन्स को। ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। अब वो हमें एक किस्सा बता रहा है। जैसे उसने हमें बताया कि कई बार वो पिटा भी है, वैसे ही उसने एक किस्सा और हमारे साथ शेयर किया है। उस किस्से में उसने बताया है कि उसको एक बार न्यू मिलियन नाम की जगह पे, उसके कस्बे में, जो उसके खुद के कंट्री से यानी उसके ही सिटी से 40 मील की दूरी पर विलेज था, वहाँ पर उसको सम्मान प्रोवाइड करने थे, सर्व कर रहे थे किसी ओलिवर लटकिन नाम के आदमी को ना। वो आगे कहता है वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस। अब हमें इस आदमी की ज़रूरत थी सबूत के तौर पे, एक गवाह के तौर पे, एक कानूनी केस में। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। जो अब तक हमने इसके पास सम्मन भेजे हैं वो उसने सारे इग्नोर कर दिए। लेटर्स जो है वो इग्नोर कर दिए। अब जो सम्मन है वो उसको लेना पड़ेगा और उसको वापस आना, कोर्ट में आना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई गो टू न्यू मिलियन, जैसे मैं न्यू मिलियन गया, माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज व सिविली डिसअपॉइंटेड। जैसे ही मैं उस साइड गया, न्यू मिलियन गाँव था, तो मेरे जितने भी गांव साइड में हम सोच कर जाते हैं कि वह हरियाली होगी, बहुत अच्छे पेड़ पौधे होंगे, साफ सड़कें होंगी एंड ऑल दिस थिंग्स, उन एक्सपेक्टेशंस पे मेरी सारी की सारी पानी फिर गया। क्यों फिरा? देखिए, इट्स स्ट्रीट वर रिवर ऑफ मड। इसकी जो गलियां थी वो तो बिल्कुल यू कैन से मिट्टी की, कीचड़ की नदियों की तरह थी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, उनकी साइड में लकड़ियों से बनी हुई दुकानें थी। इधर पेंटेड सौर ब्राउन, या तो कोई पेंट थी, नहीं तो सारी की सारी सौर ब्राउन कलर की थी। और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और शायद ही कोई मुश्किल से ही कोई पेंट कर रखी होगी किसी ने। इट मीन्स ये काफ़ी ऐसा ग्रीसी एरिया था जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ लग रहा था। और जो दुकानें थी वो भी रंग बिरंगी नहीं थी, वो भी एक डस्क ब्राउन कलर की थी। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी थी जो पूरे विलेज में, वो था डिलीवरी मैन, यानी कि जो मुझे लेने आया था, वो तांगे वाला हैक ड्राइवर जो स्टेशन पर खड़ा था। ही वॉज अबाउट 40, वो करीबन 40 साल का होगा। रेड फेस्ड, बिल्कुल चीयरफुल उसका फेस था। थिक अबाउट द मिडल, जो बीच में से वो काफ़ी फुला हुआ था, यानी कि काफ़ी हद तक वो मोटा ताज़ा इंसान था। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वोर्न। अब बिल्कुल अच्छे से आप कह सकते हो कि इसके जो क्लॉथ्स है वो काफ़ी डर्टी थे, क्योंकि वो दिन रात अपने तांगे के साथ काम करता है या चलाता है, तो उसके कहाँ से सही रहेंगे, राइट। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, उस समय काफ़ी अच्छा फ्रेंडली मैनर था, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, तुम्हें एकदम से लगेगा कि वो लोगों को कितना पसंद करता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम ओलिवर लिटकिंस। अब मैंने जाते ही उसके चेहरे को देख कर कि वो बहुत अच्छा आदमी है, मैंने उसे बता दिया कि ओलिवर लिटकिंस नाम के एक इंसान को मुझे ढूंढना है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो या फिर मुझे उसके पास जाना है। देन इस पे हैक ड्राइवर कहता है लिटकिंस, अच्छा आपका लिटकिंस के पास जाना है। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, मैंने उसको 1 घंटे पहले यहीं कहीं देखा है, यानी कि वो जो हैक ड्राइवर है वो उसकी हेल्प कर रहा है, उसे बता रहा है कि लिटकिंस को तो मैंने देखा है। हार्ड फेलो टू कैच अप दो, उसको पकड़ना मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर्स, वो हमेशा यहाँ तो कभी वहाँ रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अ पोकर गेम इन द बैग ऑफ फ्रिज शॉप नाउ। और लगभग वो कोशिश करता है कि वो एक पोकर गेम खेले फ्रिज शॉप, यानी फ्रिज शॉप एक इंसान की, एक आदमी की दुकान है, उसमें वो पोकर गेम खेलता है। Now I will tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins? क्या मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ है वो, तो मुझे बताओ क्या कोई जल्दी है तुम्हें लुटकिंस को ढूंढने की, और क्या कारण है तुम उसे ढूंढ रहे हो। तो नाउ वो कहता है येस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ, मुझे इसलिए जल्दी है क्योंकि मुझे वापस जाने की ट्रेन भी पकड़नी है। आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट मी, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान है और वो मेरी चीज़ों को सीक्रेट रखेगा, तो मैंने उसे बता दिया। आई विल टेल यू व्हाट,
आई हैव गोट अ हैक, मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे तो एक तांगा मिल ही गया, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। अब जो है ये कैसा एक ड्राइव रहता है कि मैं इस जगह की सारी जगह घूम चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि लटकिंस कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ पहुँचता है, और मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन ड्राइव करूँगा इसमें इस शहर में। सो हम यहाँ पर पूरे दिन ऐसे ही घूमते रहेंगे और तुम्हारी लटकिंस को ढूंढ लेंगे। ही वॉज सो ओपन, वो काफ़ी खुले दिमाग का इंसान था, एंड फ्रेंडली, वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का था। देन दैट आई ग्लोड विद द वार्म ऑफ हिज अफेक्शन। अब वो बिल्कुल इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो मेरा कोई अच्छा दोस्त हो, बहुत अच्छे अफेक्शन के साथ, फीलिंग के साथ। आई न्यू of course that he wanted to the business but his kindness was real। मैं जानता था कि ये उसका बिजनेस है, लेकिन जो you can say जो उसकी दयालुता है वो काफ़ी रियल है। I was glad the fair money would go to this good fellow। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कुछ भी दूंगा, पैसे दूंगा, तो इस अच्छे इंसान के पास ही जाएंगे। आई मैनेज्ड टू बार्गेन डाउन टू द $2 एन आवर। तो हम दोनों ने एक चीज़ डिसाइड की, बार्गेन की कि हम जितनी देर तक लटकिंस को ढूंढेंगे उतनी देर में मैं तुम्हें 1 घंटे के $2 दूंगा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील। अब वो अपने ही विलेज में जाकर एक ब्लैक बॉक्स जो उसके व्हील्स पर रखा हुआ था वो लेकर आता है। ही रिमार्क्ड, वो बताता है, वेल यंग मैन हियर इज़ अ कैरेज, यानी कि उसको यू कैन से अपनी जो उसकी घोड़ा गाड़ी है, तांगा है, उसको हमारा जो नरेटर है वो उसको एक यू कैन से ब्लैक बॉक्स बोल रहा है, एक छोटा सा चलता फिरता एक डिब्बा है जो व्हील्स पर चल रहा है। तो वो उसका एक से मॉकिंग मैनर में बोल रहा है, बिकॉज यहाँ ब्लैक बॉक्स क्या है, तांगा, और व्हील्स उसके पहिए हैं। सो वो उसका लाकर कहता है कि ये मेरी कैरेज है, यानी कि ये मेरी घोड़ा गाड़ी है। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। उसकी जो इतनी लंबी हंसी थी वो मुझे उसका दोस्त बनाने पर मजबूर कर रही थी। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर। इट मीन्स हमें पता चलता है कि जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो उनके लिए स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। He had already made it's his own task to find Oliver Lutkins for me। उसने तो मेरे लिए ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना अपना ही एक टास्क बना लिया। He said, I don't want to interfere, young fellow। उसने मुझसे कहा कि मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बट माई गैस इज़ दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। जितना मुझे लगता है कि तुम लुटकिंस से पैसे लेने, उधार लेने वापस आए हो। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट। वो किसी को एक सिक्का तक नहीं देता। ही स्टिल्स ऑन माई 50 cents ऑन ए पॉकर गेम। आई वॉज फूल एनफ टू प्ले विद हिम। मैं उसके साथ खेला इतना बेवकूफ़ था कि उसने आज तक मेरे ही 50 cents जो है वो मुझे पोकर गेम में हारने के बाद नहीं दिए। पोकर गेम इज़ ए काइंड ऑफ प्ले कार्ड गेम, जिसमें हम एक काइंड ऑफ जुआ, जिसमें हम पैसे लगाते हैं और हार जाए तो हमें देने पड़ते हैं, जीत जाए तो हमें मिलते हैं। ही इज़ नॉट रियली बैड। अब इसमें जो है ड्राइवर वो कहता है लेकिन वो इतना बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। बट ये बहुत मुश्किल है कि तुम उसे उसके पैसों से दूर कर पाओ। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम उसे पैसे इकट्ठे करने आए हो इन दोज फैंसी क्लोथ्स, कि और भी इतने अच्छे क्लोथ्स में, तो भूल जाओ। ही विल बी सस्पिशियस। वो तुम्हें यू कैन से सस्पिशियस करेगा, यानी संदेह कर लेगा। एंड गेट अवे फ्रॉम यू, वो तुमसे दूर चला जाएगा, भाग जाएगा तुम्हें देख के। इफ़ यू want, I will go into friends and ask for him। Now here लुटकिंस जो है सॉरी जो हमारा हैक ड्राइवर है वो कहता है कि लुटकिंस इतना बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसे पैसों से दूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इनटू फ्रेंड्स एंड आस्क फॉर हिम। अगर तुम चाहो तो मैं फ्री से ऑफिस में जाके, दुकान में जाकर उसके बारे में पूछ सकता हूँ। यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। तुम बस मेरे पीछे खड़े रहना, जाना मत अंदर, वरना वो तुम्हें देख कर भाग जाएगा। आई लव्ड हिम फॉर दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। बाई माई सेल्फ, मुझे खुद से। आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। चाहे मुझे भले ही लुटकिंस ना मिलता, विद द हैक ड्राइविंग्स नोइंग हेल्प आई एम श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन।
वो कहता है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया, भले ही लटकिन्स मिले ना मिले, जिससे मैं कह सकता हूँ एक ऐसा इंसान जो मेरा अजीज़ है। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले ही लिया, यानी कि मैं उससे कोई भी राज उगलवा सकता था। एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समवन ऑन लटकिन्स, मैंने यू कैन से उसको बता दिया कि मैं लटकिन्स को सम्मान देने आया हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी विटनेस, जिसे लोग ये कहते हैं कि किसी ने उसे नहीं देखा। When his information would having quickly settle our case, क्योंकि उसकी जो केस है, यानी हमारा एक केस है, उसको जल्द से हम सेटल डाउन करना चाहते हैं और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैक ड्राइवर बहुत ईगरली सुन रहा था। एट द एंड, आखिरकार ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाउड, वेल गिव ब्रदर लटकिन्स अ लिटिल सरप्राइज। तो कहता अच्छा, तो तुम तो बहुत अलग काम के लिए आए हो, ये तो पक्का लटकिन्स को एक अलग सरप्राइज देगा। नाउ हैक ड्राइवर कहता है लेट्स स्टार्ट, चलो ढूंढते हैं उसे। मोस्ट फॉक्स यहाँ क्या होता है, विलेजर जो वहाँ रहता है। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल एंड मैग्नसन, वो कहता है कि यहाँ के लोग मुझे बिल या मैग्नसन बोलते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, मेरा जो शॉप का नाम है वो है विलियम मैग्नसन, और मैं कार्टिंग यानी कि हैक ड्राइवर हूँ, और मैं हैकिंग के लिए जो ये चीज़ें हैं वो हायर कराता हूँ, तुम्हें लेकिन से अवेलेबल कराता हूँ। यानी उसने अपना बिजनेस का नाम बताया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या बिजनेस करता हूँ, राइट। सो ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, वो कहता है ठीक है बिल, तो हम फ्रिज के पास चले। वो कहता है येस, लुटकिन्स इज़ जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, मुझे पता है कि वो वहीं मिलेगा चाहे वो कहीं हो ना हो। प्लेज लॉट्स ऑफ पोकर, क्योंकि वो बहुत सारा पोकर खेलते हैं। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, लेकिन वो लोगों को ठगने में बड़ा माहिर है। बिल सिम टू एडमायर लिटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, ऐसा लग रहा था कि बिल को उसका डिसऑनेस्टी वाला जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि उसकी प्रेज़ किया जा रहा था कि वो लोगों को ठगी, यानी उसके ठगने वाला जो टैलेंट है वो काफ़ी हद तक एडमायर करता है। आई फेल दैट इफ़ ही हैड बीन ए पुलिसमैन, मैं सोच रहा था अगर वो एक पुलिसमैन होता, ही वुड हैव कोड लटकिन्स रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, वो उसके इतना बड़ा फ़ैन लग रहा है उसकी टैलेंट का कि अगर वो एक पुलिसमैन होता और उसको पकड़ने के लिए भेजा जाता तो उसको जेल में डालता ज़रूर, लेकिन एक रिग्रेट यानी पछतावे के साथ, और उसको बड़े रिस्पेक्टफुली बात करता। बिल लेड मी इनटू फ्रिंज, अब बिल जो है वो मुझे कहाँ ले गया, फ्रिंज के शॉप में। हैव यू सीन ओलिवर लिटकिन्स अराउंड टुडे, वो जैसे ही शॉप के अंदर जाता है तो वो शॉप के अंदर जाके पूछता है कि तुमने ओलिवर लिटकिन्स को कहीं देखा है। फ्रेंड ऑफ इज़ लुकिंग फॉर हिम, उसका जो दोस्त है उसके लिए उसे ढूंढ रहा है। सेड बिल चियरली, अब जो बिल है वो बड़े आराम से उसको कहता है फ्रिज लुक एट मी, फ्रिज जो है वो कहता है यू कैन से हाइडिंग बिहाइंड बिल, here you can say he hesitated and then admitted yes he was in here a little while ago, guess he is gone over to Gustav to get a shave। अब यहाँ जैसे ही वो उससे पूछता है कि क्या आपने ओलिवर लिटकिन्स को देखता है, तो फ्रिज जो है जो बिल के पीछे इंसान है यानी कि हमारा नरेटर है उसको देखता है और उसको देखकर कहता है कि हाँ मैंने अभी देखा है, और वो अभी गुस्ताफ की कैसे शॉप में गया। गुस्ताफ एक नाई है, बार्बर है, वो वहाँ शेव कराने के लिए जाता है। नाउ इसके बाद बिल जो है वो फ्रिज को बोलता है वेल ठीक है, अगर वो यहाँ आए तो उसे कहना कि हम उसे ढूंढ रहे थे। वी ड्रॉव टू गुस्ताफ, हम कहाँ जाते हैं, गुस्ताफ के पास जाते हैं बार्बर शॉप में। बिल वेंट इन फर्स्ट, अब फिर से दोबारा बिल जो है वो पहले गया उस दुकान में। एंड आई लिंजर्ड एट द डोर, मैं वहीं खड़ा रहा डोर पे, दरवाजे पे। ही आज नॉट ओनली द स्वीडी बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लिटकिन्स, उसने वहाँ की जो मालिक था स्वीडी उसको भी उसको ही नहीं पूछा बल्कि सभी को पूछा कि लिटकिन्स को क्या आप लोगों ने देखा है। तो स्वीडी ने नहीं देखा था, बट ही सेड एंग्रीली, उसने बड़े गुस्से से कहा आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसे देखा नहीं है। एंड आई डोंट केयर टू, मुझे कोई परवाह भी नहीं है, मैं उसे नहीं देखना चाहता। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑज में, अगर तुम्हें भी वो मिले तो उनसे मेरे $35 ले लेना जो उसने मुझसे उधार लिए हैं। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लिटकिन्स वाइल वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट द साइड ऑफ द होटल,
अब वो कहता है, उनमें से एक कस्टमर जो है वो खड़ा होता वो कहता है मैंने ओलिवर लुटकिंस को देखा है, वो अभी अभी यहाँ से गया है। और कहाँ गया है? होटल के साइड वाले मेन स्ट्रीट की तरफ। एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू हैक, अब हम जो हैकिंग है यानी कि हम उस घोड़ा गाड़ी में वापस जाते हैं। बिल कंक्लूड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर ए शेव एंड ग्रेस ब्रदर शो वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 minutes। नाउ वो कहता है कि शायद अब गुस्ताव जो है वो तो उसके पास जाने से रहा, क्योंकि वो उससे खपा है, उसके $35 उसने दिए नहीं है, तो शायद वो शेव के लिए कहाँ जाएगा? ग्रे के, यानी ग्रे यहाँ क्या है, एक आदमी का नाम है, उसके बार्बर शॉप पे जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने सिर्फ 5 मिनट से लुटकिंस को यहाँ से खो दिया है। 5 मिनट पहले ही यहाँ से लुटकिंस निकला है। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं वो अभी अभी निकला है। प्रोबेबली टू द पूल रूम, पूल रूम होता है जहाँ पर हम यू कैन से कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम पोकर टाइम गेम खेल लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ जहाँ हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो पुल रूम की तरफ जा रहा है। एट द पुल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट ए पैक ऑफ सिगरेट, ऐसा लग रहा है जैसे पुल रूम से वहाँ पर उसने एक सिगरेट का पैक खरीदा है एंड गोन आउट, वो बाहर चला गया, वहाँ से हमें ये पता चलता है। सो ही परस्यूड, हम उसका पीछा करते रहते हैं, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग, हम उसका पीछा ही कर रहे हैं लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, अब करीबन 1 बज चुका है। आई वॉज हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो गया हूँ, मुझे भूख लगाई है। बट आई हैड सो इन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। अब वो कहता है कि मैं enjoy कर रहा था, भले ही मुझे लटकिन मिला चाहे नहीं मिला, मैं पूरा enjoy कर रहा था। किसको? अपनी कंपनी का। किसके साथ? हैक ड्राइवर के साथ। Now here he says how about something to eat, क्या रहेगा कि हम कुछ खा ले तो? I suggest, मैंने सजेस्ट किया, लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय योर लंच। ठीक है, हम लंच करने के लिए रेस्टोरेंट चलते हैं, वही खा लेंगे। वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ, वो कहता है कि मुझे तो मेरे घर जाना है, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट्स, मैं इन रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाता। ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड। सिर्फ हमारे शहर में 4 ही रेस्टोरेंट्स हैं और वो सारे के सारे बहुत ही गंदे हैं, जिनमें बिल्कुल खाना अच्छा नहीं मिलता। टेल यू वॉट टू डू, तुम बताओ तुम्हें क्या करना, तुम यहाँ खाओगे। वेल गेट द वाइफ टू पैक अप द लंच फॉर अस, या फिर हम अपना लंच जो पैक करा लेंगे अपने मेरी वाइफ से। शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, वो कहते तुमसे वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी बट तुमसे वो $0.50 ही लेगी। यानी कि हैक ड्राइव ने यहाँ पे भी मोल भाव करना शुरू कर दिया। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन ए रेस्टोरेंट। अब वो कहता है कि शायद ये तुम्हें उससे कम पड़ेगा जो तुम ये गंदा सा ग्रेसी रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, और घर का खाना तो वैसे ही बेस्ट होता है, राइट। एंड वी विल गो अप टू द वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वेल वी ईट। अब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ एक हिल होती है जहाँ बैठकर हम खाना खा रहे होते हैं। सो यहाँ पर उससे $0.50 जो था उसने वो चार्ज करवा लिया और खाना जो है वो बंधवा लिया। अब वो हर एक चीज़ की चार्ज तो कर रहा है, और हमारा जो वकील है यानी एक लॉयर है, नरेटर है, उसको पैसे भी दिए जा रहा है। वो इसको पैसे इसलिए दिए जा रहा है क्योंकि उसको उसकी कंपनी जो है वो पसंद आ रही है। सो हम यहाँ तक अपना लेसन पार्ट नंबर 1 करेंगे यहाँ तक। सो अब हम दोहराते हैं कि हमें अभी तक क्या पढ़ा है। सो जो हैक ड्राइवर है, हैक ड्राइवर एक ऐसी कहानी है जो रिवॉल्व करती है हैक ड्राइवर के अराउंड, जो किसकी हेल्प कर रहा है? एक यंग लॉयर की। और जो यंग लॉयर है वो किसे ढूंढने आया है, किसके लिए सम्मान करने आया है? वो सम्मान करने आया है ओलिवर लुटकिंस के लिए। और नाउ ओलिवर लुटकिंस के लिए वो कहाँ जाता है? न्यू मिलियन। अब न्यू मिलियन में उसको एक ऐसी जगह है जो उसके बारे में वो सोच ही नहीं सकता था कि विलेजेस में ऐसी जगह हो सकती है, इतनी गंदी और मड़ी स्ट्रीट्स। तो वहाँ जाकर वो काफ़ी निराश हो जाता है, लेकिन उसको उनके बीच में से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगती है? एक हैक ड्राइवर जो उसका साथी बन जाता है, और वो उसकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करता है ओलिवर लुटकिंस के पास। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? फ्रिज की शॉप पे। और फ्रिज की शॉप किस चीज़ के लिए है? जहाँ पर पोकर गेम खेला जाता है। फ्रिज उसे क्या कहता है? फ्रिज कहता है कि हाँ वो यहाँ से वो शेव के लिए गुस्ताव शॉप पे गया होगा। और वो गुस्ताव शॉप पे जाता है
और गुस्ताव शो से पता चलता है कि गुस्ताव उससे वैसे ही बहुत रूड बिहेव कर चुका है, क्योंकि उसने उसके $35 से वो अभी नहीं दिए हैं। और जैसे ही वो गुस्ताव से आगे जाता है, उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट शॉप पे जाएगा, बार्बर शॉप पे। तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जिस 5 मिनट से ही अभी जो अपना ओलिवर लिटकिंस है वो वहाँ से निकल गया है। और वो बहुत रिग्रेट करते हैं, हम 5 मिनट पहले भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हमने गुस्ताव के शॉप पे 5 मिनट बर्बाद कर दिए, राइट। हमें यहाँ एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि हैक ड्राइवर जो है वो उसकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और इसी चीज़ से इम्प्रेस होकर वो उसे ये बता देता है कि वो ओलिवर लिटकिंस को क्यों ढूंढ रहा है। अब उसे बता देता है कि कोर्ट में से जो सम्मन आया है, यानी कि जो नोटिस आया है कि जो ओलिवर लिटकिंस है वो हमारे केस में एक अहम चश्मदीद एक गवाह है, जिसकी गवाही बहुत ज़रूरी है। और हमने बहुत सारे लेटर्स उसको सेंड किए हैं। अब उन लेटर्स की वजह से वो क्या नहीं है, हमें रिप्लाई नहीं दे रहा है, और हम उसकी जो है यू कैन से छानबीन जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। हमें उसको यहाँ सम्मन देने आना है, और मैं उसको चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके पास ले जाओ। अब हमारा हैक ड्राइवर उसको एक यू कैन से एक पॉइंट देता है कि ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ $2 पर आवर चार्ज करूँगा, लेकिन हम दोनों साथ में उसको ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ के सिटी का हर एक एरिया जानता हूँ। तो उसे बताता है उसकी क्वालिटीज़ जो चाहे डिसऑनेस्टी की है, चाहे कैसी भी हो, उसको गिनवाता है। और उसकी डिसऑनेस्टी को गिनवाने के चक्कर में वो उसे यू कैन से उसके सारे उस वकील को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है। यहाँ तक हमारे पास जो है हमारा लेसन है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो उसे हर एक चीज़ के चार्ज कर रहा है पैसे, और वो अपना नाम बताता है बिल मैग्नेसन यू कैन से। और वो अपनी ट्रेडिंग कंपनी बताता है कि उसकी कंपनी का नाम है विलियम मैग्नेसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। वो उसको बहुत सारी चीज़ें जगह लेके जाता है, बट जैसे ही वो उसको कॉन्फिडेंस में ले लेता है, तो वैसे ही वो चीज़ें उसके ऊपर हावी हैं। अब वो उसे बहुत पसंद करता है, अब वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक कि नरेटर जो है वो इस बात से यू कैन से खफा है कि लिटकिंस नहीं मिला, बट उससे ज़्यादा वो इस बात से खुश है कि उसे एक अच्छा इंसान मिला, अच्छी कंपनी मिली। वो कंपनी किसकी थी, दैट पर्टिकुलर हैक ड्राइवर की। दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट फर्स्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द part second, and we'll meet with the next video related to this very chapter. But before ending this video, I want to make you confirm that we have to cover all these questions which is given in between the lesson. Here for example, the first question says, why is the lawyer sent to New Million and what does he first think about the place? अब न्यू मिलियन क्यों भेजा गया नरेटर को, लॉयर को? क्योंकि वहाँ पर उसको सम्मान देने जाना था, किसको, ओलिवर लिटकिंस को। वो वहाँ पर उसको कैसा लगा उस जगह जाके, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे सारी जगह मड रिवर्स थी, बहुत ग्रीसी चीज़ थी, काफ़ी बेरंगे सी दुकानें थी, वुडन की थी, तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसको वहाँ जाने से पहले तो वो ये सोच रहा था कि ये प्लेस काफ़ी अच्छा होगा, बट वहाँ जाने के बाद बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन वो ये कहता है, हु befriends him, जो उसको दोस्त बनता है वो कौन बनता है, हैक ड्राइवर बनता है। वेयर डज ही टेक हिम, वो उसको कहाँ कहाँ ले जाता है? अभी तक हमने सिर्फ 3 जगह का नाम सुना है, वो है गुस्ताव, उसके बाद पहले फ्रिज, फिर गुस्ताव, उसके बाद वो जाता है लास्ट शॉप हुज नेम वाज, व्हाट वाज द लास्ट नेम, that was the Grace Barber shop, right? So here the third question says, what does he say about Lutkins? अब Lutkins के बारे में वो ड्राइवर जो है वो क्या क्या कहता है? वो उसे बताता है कि वो किसी को पैसे लेकर देता नहीं है और वो किसी की परवाह भी नहीं करता है। So यहाँ पर हमें पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिवर लुटकिंस, बट उसे हमारा हैक ड्राइवर जो वो पसंद करता है। तो यहाँ पर हमारे पास अनदर 3 क्वेश्चन आर देयर। व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली? अब जो बिल है वो लुटकिंस और फैमिली के बारे में क्या कहता है, यानी कि अपनी फैमिली और लुटकिंस के बारे में क्या कहता है। वो अपने आप नाम बताता है बिल और बिल मैग्नेसन। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है और लुटकिंस के बारे में भी उसको अच्छे से बताता है कि किस तरीके का इंसान है। और अब हमें यू कैन से लुटकिंस और लुटकिंस की फैमिली के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो वी हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड वी हैव टू कवर ऑल दिस क्वेश्चंस while reading this very lesson. I hope this has been clear to you. We'll meet in the next video. Thank you. Have a nice day.
आपको